हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो अभी तो जी मीन्स का जो फेस्टिवल है वो चल रहा है। तो मैंने पहले फिजिक्स के कुछ सवालों का सॉल्यूशन अपलोड किया है। अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। फिजिक्स का सॉल्यूशन शिफ्ट 1 का जो 2 सितंबर को हुआ था। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शिफ्ट 1 में जो 2 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें मैथमेटिक्स के कुछ सवाल अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं उन सवालों को। चलिए पहला सवाल देखते हैं मैथ्स का। प्रोबेबिलिटीज है। बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड मार्क फ्रॉम 1 to 30 एंड जो सेकंड बॉक्स है उसमें 20 कार्ड्स है दैट आर मार्क फ्रॉम 31 to 50. A box is selected and a card is drawn. If the number on card is non-prime, then what is the probability that it came from box 1? तो ये बेस थियरम का सवाल है प्रोबेबिलिटी से। बेस थियरम का बेस थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उससे कई बार सवाल आते ही है, बोर्ड में भी पूछते हैं। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉक्स दैट इज 1/2 1/2, ये तो बहुत ही आसान था। अभी नॉन प्राइम नंबर, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स नोट कर लो। 2 3 5 7 11, फिर 13 17 19 23 29, देन 31 होगा, देन 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा और 47 होगा। तो ये प्राइम नंबर्स है जो हमने नोट किए, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो जो प्राइम नहीं है वो। सो बॉक्स 1 में नॉन प्राइम नंबर कितने होंगे? नॉन प्राइम नंबर्स फ्रॉम बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 में 30 कार्ड है, तो यहां तक देख लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम है, तो नॉन प्राइम कितना हुआ? 20। कितने में से? 30 में से, तो ये होगा 2/3। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर फ्रॉम बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 में 31 से 50 है, तो 5 नंबर वैसे प्राइम है, तो 15 नॉन प्राइम होंगे, तो 15/20, तो ये होगा 3/4। ठीक है, 3/4। चलिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। पी टोटल क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम बॉक्स 2। तो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। बॉक्स 1 में कितना है? 1/2 एनपी इंटू बी1, एनपी बी1 दैट इज 2/3 प्लस ये होगा 1/2, ये होगा 3/4। चलिए सही है, 2 से 2 काट दो, तो ये 1/3 प्लस 3/8। चलिए क्लियर है यहां तक? बढ़िया। ओके, तो अभी बॉक्स 1 में से नॉन प्राइम नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा? ये अपॉन ये टोटल, पी ऑफ बी1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपी बी1 अपॉन पी टोटल। ठीक है, अगर बॉक्स 2 में पूछा होता तो ये करते हम। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा, इसका जो वैल्यू है वो 1/3 है, ये होगा 1/3 अपॉन टोटल दैट इज, टोटल यहाँ पे निकाल लो, 8 3 3 9 और ये 8 3 24। चलिए सही है। तो 9 और 8 17 और ये होगा 24, तो यहाँ पे आएगा 17/24। ये 1 और ये 8, तो ये 8 ऊपर जाएगा, तो ये होगा 8/17। ऑप्शन डी सही है। बढ़िया, आसान था ये। सही, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए रहते हैं, तो ये सवाल थोड़ा आसान है। चलिए आगे दो आसान सवाल देखते हैं। पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग से। बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं, कई बच्चे, ठीक है, बट बेसिक सा चैप्टर है, सवाल आते हैं तो कर लेना चाहिए। मैंने भी खुद एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है,
एक 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा कंसेप्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का, और सवाल भी किए प्रीवियस ईयर्स के। तो यहाँ पे ये सवाल देख लो, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? if P implies Q, the negation of Q implies negation of P। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसका नेगेशन कर दो पहले, आई विल नॉट गेट द ट्रेन। तो आई विल नॉट गेट द ट्रेन इस 3 में है, तो ये या ये बी सी डी। देन आई विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ऑप्शन बी। बढ़िया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दिस वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी फॉर्म, देन पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर विल बी ब्लैंक। ये सवाल भी होता है, बोर्ड में भी पूछते हैं ऐसे सवाल, और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो MOTHER, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर लो। ये 1, फिर आता है H, चलिए तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD A to Z में। सबसे पहले E आएगा, फिर H, फिर M, then O, then R and T। चलिए अभी स्टार्ट कहां से करेंगे? E से। यहाँ पे सबसे पहले E रख दो, तो इसका जो रिजल्ट है वो 120 पॉसिबिलिटीज होगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर H से स्टार्ट करें, ऐसे वर्ड कितने होंगे H से? वो भी 5 फैक्टोरियल, तो देट आर 120। अभी स्टार्ट करना है M से, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए M से, M के बाद क्या आना चाहिए? सबसे पहले E आएगा। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले E आएगा, तो ME वाले वर्ड ये कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, तो दैट इज 24। फिर M के बाद E के बाद क्या आता है? H, तो ऐसे वर्ड 4 फैक्टोरियल, अगेन 24 अल्फाबेटिकल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले M, अब तीसरा चांस M खुद, तो वो तो आ गया है, तो 4th वाला दैट इज O, तो ये सही है। ठीक है, तो MO आ गया। अभी हमें चाहिए T। T के पहले क्या आएगा? E, अल्फाबेटिकली E। तो ऐसे वर्ड कितने बनेंगे देख लो, 3 फैक्टोरियल, तो दैट आर 6। MO, E के बाद H, तो ऐसे वर्ड कितने होंगे? 6। अभी H के बाद तीसरा M है खुद, तो वो तो आ गया है। चौथा O है, तो वो भी आ गया है यहाँ पे। तो H के बाद 5th नंबर R। 5th नंबर किसका आएगा? R का। ठीक है, तो ऐसे वर्ड कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज 6 अगेन। अभी 1 2 3 4 5 6 MO, फिर T की बारी, तो आ गया T। चलिए अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? वापस से स्टार्ट करो अल्फाबेटिकली, E, MOTE, तो ऐसे वर्ड कितने बनेंगे? 2 फैक्टोरियल, तो दैट आर 2। तो E के बाद क्या आना चाहिए? H, तो वो है H, तो MOTH। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? अल्फाबेटिकली जो है वो E, तो यहाँ पे E और लास्ट में R, तो हो गया। तो ये अल्फाबेटिकली हमने अरेंज किया। ये है एक पूरा, तो इसका रैंक कितना हुआ? 120 120, so that is 240। गिन लो अभी, 24 24, so that is 48, 6 6 6, so 18 और 2 20, और लास्ट में 1, so 9 0 1 3, 309 is the right answer। इंटीग्रेशन से देखते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल दिया है यहाँ पे देखो 2 मॉड्यूलस दिए, तो बहुत आराम से करना है और सोच समझ के आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अंदर वाले मोड को देखो, यहाँ लिमिट क्या दी है? 0 से 2, तो अंदर वाला जो मोड है वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा वो देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर लिमिट हम 0 से 1 तक रखें, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 0 से 1, तो 1 से 2। अगर इसको 0 से 1 में रखो तो ये नेगेटिव होगा, तो उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, इसका साइन चेंज होगा।
तो इट विल बी 1 माइनस एक्स अगेन मॉड्यूलस प्लस, और 1 से 2 में ये पॉजिटिव रहेगा तो वो x माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए इतना क्लियर है। पहले ये स्टेप आसान था, दूसरा स्टेप भी आसान ही है। यहाँ से x को निकाल दो, ये स्टेप देखो। अभी ये क्या होगा, 0 से 1 1 माइनस 2x, और ये 1 से 2 dx, सिंपल। तो अभी देखो वापस एक मॉड लग गया यहाँ पे 0 से 1 में। अभी देखना क्या है कि वो 0.5 में 1/2 में 0 होता है, तो 1/2 के पहले अगेन डिवाइड कर दो 1/2, तो उसके पहले वो क्या रहेगा, मान लो कि कोई 0.4 रखा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो 1 माइनस 2x एज इट इज, और 1/2 से 1 तक, ठीक है। तब वो नेगेटिव होगा जाके, मान लो 0.7 रख दिया हमने, तो दिस विल बी नेगेटिव, तो ये होगा 2x माइनस 1 dx, और इसका तो हो गया काम 1/, क्लियर है। चलिए अभी इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। ये होगा x 0 से 1/2, ये होगा x स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर, और ये होगा 0 से 1/2 प्लस, इसको इंटीग्रेट करो ये भी कट जाएगा, तो x स्क्वायर। चलिए ये होगा माइनस एक्स 1/2 से 1, इसका होगा सिर्फ x, क्लियर है। चलिए अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 ये 1/4 माइनस 0 प्लस, ये होगा 1 माइनस 1/4 माइनस, ये होगा 1 माइनस 1/2, और ये होगा 2 माइनस। चलिए सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1, कैंसिल हो रहा है कुछ, ये कर। चलिए माइनस 1/4 और माइनस 1/4, तो माइनस 2/4, सो अल्टीमेटली इट विल बी माइनस 1/2, ये और ये प्लस 1/2 और ये प्लस 1, तो ये कैंसिल, so answer will be 3/2. Option D is the right answer. चलिए तो ये सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन से, बहुत ही बढ़िया सवाल रहता है ऐसा। 1 plus sin x by 1 plus y dy by dx is equal to minus cos x such that y at x equal to 0 is 1, y at x equal to pi is a, और dy by dx at x equal to pi is b, और a और b का वैल्यू हमें निकालना। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, और तो क्या कर लोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, dy by dx लिखोगे, माइनस cos x होगा। चलिए तो अभी 1/1 plus y dy माइनस cos x अपॉन 1 plus sin x dx ऊपर ले लो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल से हो गया ये आसान, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये होगा ln 1 plus y माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट है, तो ये क्या होगा, ln 1 plus sin x और प्लस ln c, क्योंकि इनडिफाइनाइट है तो कांस्टेंट लगाना है, ln c लगा दो, तो ये होगा ln 1 plus y, माइनस साइन इसको दे दो यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 1 plus sin प्लस 2x, और ये c अपॉन 1 plus sin x, क्लियर है, बढ़िया। तो ln निकाल दो यहाँ पे, तो 1 plus y इज इक्वल टू c अपॉन 1 plus sin x। चलिए तो अभी वैल्यूज निकालते हैं, y is equal to 1 when x is equal to 0, so 1 plus 1 c 1 plus sin 0, sin 0 0 होता है, तो c का वैल्यू क्या आया 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, 1 plus y into 1 plus sin x is equal to 2। चलिए इतना क्लियर है, बढ़िया। अभी दिया है y at pi, तो
x इज इक्वल टू पाई पे y इज इक्वल टू a है, तो 1 प्लस a 1 प्लस साइन पाई, तो साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है, साइन 0 भी 0, पाई भी 0, तो 1 प्लस a 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस a इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू, चलिए a इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो a का वैल्यू 1 है, वो फाइनल हो गया, तो ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर सही है। अभी वो पहला इक्वेशन ले लो क्योंकि ये भी दिया है कंडीशन, तो उसमें से बना लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे है, ये y है जो a का वैल्यू है वो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1 बाई 1 एट एक्स इक्वल टू पाई, तो माइनस कॉस पाई 1 प्लस 1 1 प्लस साइन पाई, तो कॉस पाई यानी माइनस 1 1 प्लस 1 2, ये 0, तो नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा 2, तो ये है बी, ये बराबर है बी के, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन इज, तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स ले लो इसका, तो ये क्या होगा माइनस 3 एक्स पावर 3 माइनस 24 एक्स पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 45 एक्स प्लस 0, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, इसमें से माइनस 3 को कॉमन ले लो, फिर x को भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 3 x प्लस 5, तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दो, तो x के 3 वैल्यू मिलेंगे 0 माइनस 3 और माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू 3 आ रही है, 4 तो नहीं आएगा, तो चेक करना है कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है या नहीं। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट 0 हो गया तो वो पॉइंट हम जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 45, चलिए तो अभी 0 का टेस्ट देख लो, एफ डबल डैश ऑफ 0 क्लियरली इट इज माइनस 45 विच इज लेस देन 0, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, चलिए एक पॉइंट मिल गया। एफ डबल डैश ऑफ माइनस 3, तो ये होगा माइनस 9 और 9, माइनस 48 माइनस 3 माइनस 45, तो माइनस 81 प्लस 144 माइनस 45, तो ये होगा 144 माइनस 80 126, तो क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए डबल डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5 देख लेते हैं अभी, ये भी चेक करना पड़ेगा, तो माइनस 9 25 माइनस 48 इंटू माइनस 5 माइनस 45, तो ये होगा माइनस 225 प्लस 48 इंटू 5, ठीक है, 8 5 240 माइनस 45, तो ये लेस देन 0 होगा, तो क्लियर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आंसर होगा 3। बढ़िया, चलिए ये सवाल देख लेते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है और प्लेन का एक इक्वेशन दिया है। बढ़िया, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सभी जगह √6 लिखा है, तो मेन चीज क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है तभी जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इमेजिन कर लो सिचुएशन कुछ ऐसा है, इसका इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर है, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, यहाँ से 1 3/2 2, ये पॉइंट मान ले कोई भी
एम एन एल, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, हमें वो पॉइंट चाहिए ये वाला। तो कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज 2 - 2 4। तो ये उसका एबीसी होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो, दैट इज 1 - m by direction ratio 2 and 3/2 minus n by direction ratio, that is -2, then 2 minus l upon direction ratio, that is 4 is equal to k। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा? 2k + 1, n का वैल्यू क्या होगा? -2k + 3/2, l का वैल्यू क्या होगा? 4k + 2। ठीक है, अभी k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो m n l ये इस प्लेन में है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 2x - 2y + 4z + 5 = 0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रख दो। 2k + 1 -2 - 2k + 3/2 + 4 4k + 2 + 5 = 0। इसमें से चलिए, तो ये 2 × 2 दैट इज 4k + 2 माइनस + 4k -3 16k + 4 2 = 8 + 5 = 0। तो ये होगा 24k, ये होगा +12 = 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा? -1/2। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो m इज इक्वल टू, ये होगा 0, n इज इक्वल टू -+, ये होगा 1 + 3/2, so this will be 5/2, l इज इक्वल टू -2 + 2, so ये होगा 0। तो ये होगा 0, 5/2 और 0। तो ये होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एंटी क्यू है ये। The sum of 3 consecutive positive terms of GP is s। तो लेट कर लो 3 consecutive positive terms that is equal to s। ठीक है, तो 3 consecutive positive terms क्या होंगे? a r a और a r, a/r a और a r। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस तीनों का सम जो दिया है वो है a/r + a + ar, दैट इज गिवन, एंड द प्रोडक्ट इज 27। तो उसका प्रोडक्ट जो है वो 27 है। तो ये r से r कट जाएगा, a³ होगा 27। तो a विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया 3, यहाँ पे रख दो। तो ये होगा 3r + 3 + 3r इज इक्वल टू s। उसने बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ s। तो यहाँ पे देखो s इज अ फंक्शन ऑफ r, s क्या है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ r। तो ये होगा 3 प्लस कॉमन निकाल लो 3 1/r + r। ठीक है, तो f' ऑफ r दैट इज इक्वल टू इसका 0, ये होगा 3, ये 1/r का -1/r² + 1, इसका 1। ठीक है, तो अभी लेट कर लो f' ऑफ r, मिनिमम निकालना है तो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। तो ये होगा 3 - 1/r² + 1 = 0। तो ये होगा बेसिकली 1 इज इक्वल टू 1/r², तो r² इज इक्वल टू 1। तो r के वैल्यूज 2 आएंगे, प्लस और -1। तो r या तो +1 है या तो -1 है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। f" ऑफ r निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव। तो वो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये था, इट इज -3/r² + 3। तो ये +3 तो 0 हो जाएगा, -3/r², तो उसको डेरिवेटिव निकालो। तो ये क्या होगा? ये 2 ऊपर जाएगा, -2 आगे, सो ये +6/r³। ठीक है, वो होगा +6/r³।
अभी एफ डबल डैश ऑफ -1 रख दो तो -6/r³ होगा लेस देन 0, सॉरी -6 होगा ये, लेस देन 0 तो वो मैक्सिमम पॉइंट हुआ। एफ डबल डैश ऑफ 1 रख दो तो 6 आएगा, तो विच इज ग्रेटर देन 0 तो ये मिनिमम पॉइंट है। तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ आर दैट इज एस विल बी मिनिमम फॉर आर इज इक्वल टू 1। जब आर इक्वल टू 1 रखोगे तब एस का वैल्यू मिनिमम आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एस निकाल लो, तो एस कितना होगा 3/r + 3 + 3r, तो दिस इज 3 + 3 + 3, तो एस का मिनिमम वैल्यू क्या है 9, ठीक है। एनटीक्यू टाइप क्वेश्चन था, नेगेटिव नहीं था, बट आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इसमें हमें डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है और मैक्सिमा मिनिमा की मदद से हम इसके मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट एनटीक्यू देख लेते हैं कि p of x is the polynomial of degree 3 which have maximum value at 8 at x equal to 1 और मिनिमम दिया है 6 at x equal to 2। हमें p of 0 निकालना है, तो लेट कर लो। p of x क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। तो p of 0 यानी हमें ये कांस्टेंट टर्म चाहिए, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म d। अभी देखो यहाँ पे हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे वैल्यूज दी है। अगर हम उससे दो इक्वेशन जनरेट करेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स के साथ दो इक्वेशन होंगे, तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो कुछ और सोचते हैं। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम और मिनिमम दिया, उसका क्या मतलब है कि वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, यहाँ पे मान लो p ऑफ x है तो ये f ऑफ x लगा लो, तो ये f डैश ऑफ x होंगे और ये दोनों वैल्यू इसके फैक्टर्स होंगे f डैश ऑफ x के, ठीक है। तो इसका जो f डैश ऑफ x है वो होगा यू कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। So x minus 1 and x minus 2 that will be the factors for the f dash of x, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ। तो उसका पॉलिनोमियल लगा लो ऐसे करके, कैन बी एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, it belongs to R। तो अभी हम इसमें से f of x को निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा x² - 3x + 2। अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये f of x बन जाएगा कि एज इट इज इसका क्या होगा x³ - 3x² 2 + 2x। अभी यहाँ पे कांस्टेंट लगाना बाकी है, तो ये कांस्टेंट हमें जो चाहिए उसको लगा लो d, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी ये दोनों वैल्यूज निकाल लो। नाउ f of x इज इक्वल टू 1 पे के ये 1/3 - 3/2 + 2 + d, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है 8, तो ये होगा k, इसका एलसीएम 6, ये होगा 2 - 9 + d इज इक्वल टू 8, ठीक है। then it will be 14 - 9 5/6, तो ये होगा 5k/6 + d इज इक्वल टू 8। चलिए बढ़िया है। अभी f of 6 निकालो x इक्वल टू 2 पे, तो ये होगा k, यहाँ पे 2 रख दो, सो दिस विल बी 8/3 माइनस यहाँ पे 2 रख दो, तो 6 होगा वो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12/2 6 प्लस 2 2 4 प्लस d। तो f of 2 का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज 6, तो ये होगा k, एसटीएम 6 बना दो इसका, 8 - 18 + 12 + d, तो 6k 20 - 18, तो दिस इज 2k/3 + d। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके d निकाल लो, वो आपका p of 0 होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ओके,
तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो पहले। 6 3 is 18, 2k प्लस 3d, ठीक है। इसको 5k प्लस 6d इज इक्वल टू 48। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके d निकाल लो। तो 5k प्लस 6d 48, 2k प्लस 3d इज इक्वल टू 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। तो 5 2 ज़ा 10k 12d और 48 2 ज़ा दैट इज 96। ये 10k प्लस 15d और 18 5 ज़ा दैट इज 19। तो माइनस 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 0 0 कैंसिल, माइनस 3d और ये 6, so d इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू होगा p ऑफ 0 विच विल बी -2।